करूंगा। तो आज का जो टॉपिक हम लोग को देखना है दोस्तों, वो टॉपिक बहुत ही बेहतरीन है, बिकॉज ये जो टॉपिक है बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे इसके ऊपर आए, बहुत सारे कमेंट्स मेरे इसके ऊपर आए एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज है इसके लिए, तो मुझे ये वीडियो बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा। तो जो टॉपिक है हमारा दोस्तों ये है रोड मैप टू इंजीनियरिंग। मैंने नाम रखा है इसको रोड मैप टू इंजीनियरिंग। क्यों रखा है नाम? क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपने लाइफ में इंजीनियर बनना चाहते हैं, ठीक है ना, इंजीनियर बनना चाहते हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। तो उनको पहली बात तो पता नहीं होता है कि हम कैसे इंजीनियर बने अपने लाइफ में और कौन सा इंजीनियर बनना सही होता है एंड क्या उसके फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज है। तो आज का जो ये वीडियो है दोस्तों, उसमें मैं एक आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं कि एक कोई इंसान अगर उसको इंजीनियरिंग करना है तो वो कैसे जाएगा। क्योंकि आप लोग जो स्टूडेंट हो हमारे नॉर्मली 7th 8th 9th 10th 11th के स्टूडेंट हो, कुछ 12th के भी होंगे एंड इसके अलावा भी अगर कोई स्टूडेंट्स हमारे देख रहे हैं या फिर जो करना चाहते हैं अपने लाइफ में इंजीनियरिंग, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिल्कुल ध्यान से बिना स्किप किए हुए देखने का, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक की जिसका नाम है रोड मैप टू इंजीनियरिंग। देखो नॉर्मली इंजीनियरिंग क्या होता है, सबसे पहली बात तो आप अपने आप से पूछो आपको इंजीनियरिंग करना क्यों है। वाई, ये क्वेश्चन WHY वाई आपको क्वेश्चन आना चाहिए आपके दिमाग में कि अगर आपको इंजीनियरिंग करना है तो क्यों करना है, क्या करोगे इंजीनियर बनके। क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारा एक ग्राफ कहता है कि लगभग हमारे देश में बहुत मिलियंस ऑफ इंजीनियर्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है ना। तो मिलियंस ऑफ इंजीनियर्स हर साल प्रोड्यूस होते हैं और इसके लिए जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो लगभग 10% भी नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारे इंजीनियर्स ऐसे हैं जो अभी वैकेंट बैठे हैं। लेकिन दोस्तों आपको यहां पे एक मिथ बता दूं, यहां पे बहुत लोग बोलते हैं कि इंजीनियरिंग करने से कुछ नहीं होता है, ऐसा है वैसा है, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे बोलने के लिए। लेकिन हमेशा याद रखना दोस्तों, अगर आप एक प्रॉपर इंजीनियर बनते हो जिसके पास स्किल है, ठीक है, जिसके पास स्किल है, ये वर्ड मैं हमेशा बोलता हूं, हर वीडियो में बोलता हूं दोस्तों। तो अगर जिसके पास स्किल होता है, जिनको पता होता है कि अपना काम कैसे किया जाता है, अगर आप एक मैकेनिकल इंजीनियर आपको पता है मशीन्स कैसे रिपेयर की जाती है, मशीन्स में कैसे फंक्शनिंग होते हैं, तो आप कभी भी जॉबलेस नहीं रहोगे, आपको 100% जॉब मिलेगा, इतनी मेरी गारंटी है दोस्तों। एंड रही बात जो लोग बोलते हैं कि इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब नहीं मिलता है, वो ऐसे लोग हैं दोस्तों जो लोग को कुछ नहीं आता है, जिसके पास कुछ भी स्किल्स नहीं है, तो इसके लिए वो लोग को जॉब नहीं मिलती है दोस्तों, और वो घर पे बैठे रहते हैं, ट्राई भी नहीं करते हैं। तो ये तो चलो बात की बात हो गई, लेकिन मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कुछ टेक्निक्स एंड साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि एक रोड मैप किस तरह से आप इंजीनियरिंग फील्ड में एडमिशन ले सकते हो। तो सबसे पहले बात मैं आपसे पूछो कि क्यों करना है इंजीनियर। अगर आपको अच्छा लगता है कि अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो तो आपको सॉफ्टवेयर अच्छा लगता है, कोडिंग अच्छा लगता है, IT फील्ड अच्छा लगता है, तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो। मशीन से लगाव है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कर सकते हो, ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन वगैरह से लगाव है तो आप सिविल इंजीनियरिंग में जा सकते हो। बहुत सारे आपको ब्रांचेस मिल जाएंगे, हम कभी और इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप जब पूछ लोगे अपने आप से कि आपको इंजीनियर बनना है तो क्यों बनना है, उसके बाद आपके सवाल आएंगे कि आपको इंजीनियर कैसे बनना है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इंजीनियर कैसे बनना है, सबसे पहले अगर आप हमारे स्टूडेंट हो, लाइक 7 to 8 10th तक के स्टूडेंट हो, तो 10th स्टैंडर्ड करने के बाद देयर आर टू मेथड्स आप इंजीनियर बन सकते हो। उससे दो मेथड क्या होता है, पहली बात तो दो चीजें होती है इंजीनियरिंग में, एक होता है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और दूसरा होता है ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग, यानी कि नॉर्मल जो डिग्री होता है 4 साल का कोर्सेस होते हैं वो डिग्री, ठीक है। तो डिग्री एंड डिप्लोमा ये दोनों को अलग अलग मैं बताऊंगा। सबसे पहले बात करूंगा डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग की। तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो डिप्लोमा क्या होता है, नॉर्मली एक 3 साल का ड्यूरेशन का कोर्स होता है जिसमें आप इंजीनियरिंग के फील्ड में क्या कर रहे हो, डिप्लोमा हासिल कर रहे हो, नॉट डिग्री। मैं डिग्री की बात नहीं कर रहा हूं, आप इंजीनियरिंग के फील्ड में क्या कर रहे हो, डिप्लोमा हासिल कर रहे हो। डिप्लोमा क्या होता है कि आपको वहां पे काम सिखाया जाता है इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा, ठीक है। जो डिप्लोमा और इंजीनियरिंग में एक बेसिक फर्क होता है कि अगर आप एक डिप्लोमा होल्डर हो और कोई एक दूसरा ग्रेजुएशन होल्डर है यानी कि डिग्री होल्डर है, तो डिप्लोमा होल्डर और डिग्री होल्डर में एक फर्क ये होता है कि डिप्लोमा होल्ड जो करता है उसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा होता है एंड जो डिग्री होल्ड करता है उसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज कम होता है, उसको थ्योरेटिकल नॉलेज और कंसेप्चुअल नॉलेज ज्यादा होता है, ठीक है। ये तो मैंने स्लाइटली सा डिफरेंट बता दिया, कभी और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों जैसे मैंने बताया आपको, मैं आज बताने वाला हूं सिर्फ रोड मैप, ठीक है ना। बाकी अंदर के एक्सप्लेनेशन हम इसके ऊपर कभी और डिटेल में वीडियो बनाएंगे अगर आप लोग डिमांड करोगे तो, लेकिन आज सिर्फ मुझे रोड मैप बताना है। तो रोड मैप की अगर मैं बात करूं, दो मेथड मैंने बताया, एक आपको अगर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग जा रहा है, दूसरा डिग्री की बात करेंगे। तो पहला डिप्लोमा था, अगर आप 10th पढ़ते हो तो 10th पढ़ने के बाद सीधा क्या कर सकते हो, डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स आपको मिलेंगे, डिप्लोमा कॉलेजेस मिलेंगे आपको हमारे मुंबई में, या फिर महाराष्ट्र में रहते हो आप, उसके बाहर भी रहते हो, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग करवाते हैं। आपका जो भी 10th में परसेंटेज रहेगा, और खास तौर पे कौन से मार्क्स काम आते हैं आपको, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, ये 3 सब्जेक्ट के मार्क्स आपको काम आएंगे। 10th में भी आपका जो साइंस सब्जेक्ट होता है, CBSE बोर्ड से हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तो अलग अलग होता है, लेकिन आप महाराष्ट्र बोर्ड हो तो उसमें आपके साइंस के मार्क्स और मैथ्स के मार्क्स कंसीडर किया जाएंगे एंड आपका जो भी परसेंटेज बनेगा वो परसेंटेज के हिसाब से आपको कॉलेज चूज करने में हेल्प मिलेगी और परसेंटेज के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। ये तो मैंने बात कर दिया 10th के बाद। वैसे आप 12th के बाद भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको 12th के बाद भी डिप्लोमा में जाना है तो आप 12th के बाद यानी कि साइंस जो पढ़ते हो आप, 11
11 12 का साइंस पढ़ने के बाद, बहुत सारे लोग कॉमर्स पढ़ने के बाद भी जा सकते हैं, लेकिन उनको फिर से 10th के बेसिस पे ही अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप 10th के बाद 11th एंड 12th साइंस से पढ़ते हो, यानी कि जो साइंस का फील्ड होता है उससे पढ़ते हो, तो 12th के बाद आप फिर से डिप्लोमा अगर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। 12th का जो भी परसेंटेज रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो भी सब्जेक्ट के मार्क्स रहेंगे, परसेंटेज के हिसाब से आपको डिप्लोमा में एडमिशन मिल जाएंगे। 3 साल का कोर्स होता है डिप्लोमा। एंड डिप्लोमा के अगर कोर्सेज की बात करूं, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। टॉप कोर्सेज की बात करूं तो सबसे ज्यादा लोग करते हैं डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग एंड फोर्थ डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। ये 4 ज्यादातर लोग करते हैं डिप्लोमा। फिर इसके अलावा भी है कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी है, एंड बहुत सारे ऐसे एडिशनल कोर्सेज भी है जिसके हेल्प से बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, उसकी बेस पे जॉब भी हासिल करते हैं। तो अब इसकी मैंने बात कर लिया कि आपको किस तरह से डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आप डिप्लोमा कर लेते हो तो इसके क्या फायदे हैं, ठीक है। तो डिप्लोमा करने के फायदे ये है दोस्तों कि नॉर्मली अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज आ जाता है, आप डिप्लोमा होल्डर हो, 3 साल पढ़ने के बाद आपको डिप्लोमा का एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो आप बहुत सारे जॉब ऐसे होते हैं जो डिप्लोमा के कैंडिडेट्स को हायर करते हैं और एज ए जूनियर लेवल, जैसे इंजीनियर की जहां पे जरूरत पड़ती है, लेकिन वहां पे एज ए जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे या फिर और उससे जूनियर के लेवल पे पोस्ट पे आपको वहां पे जॉब मिल जाती है। स्टार्टिंग सैलरी हम कभी और डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं एक इसके ऊपर डेडिकेशन वीडियो बनाने वाला हूं कि आपका सैलरी स्ट्रक्चर कितना होता है इन डिप्लोमा एंड इंजीनियरिंग अलग अलग ब्रांचेस के लिए, मैं बताऊंगा फ्यूचर में। लेकिन आज मैं फोकस रह रहा हूं सिर्फ रोड मैप के ऊपर। तो आज मैं बता दूंगा आप लोगों को सिर्फ किस तरह से जाना है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप 10th के स्टूडेंट हो या फिर 10th तक पढ़ने के बाद आपको डिप्लोमा में जाना है, या फिर 12th के पढ़ने के बाद आपको डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में जाना है, तो आप किस तरह से जा सकते हैं और क्या फायदे होते जाने के, ये आपको मैंने शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया, करेक्ट है। अब हम बात करेंगे हमारी डिग्री कोर्सेज की तरफ। ये तो डिप्लोमा की मैंने बात कर दिया, अब डिग्री कोर्सेज के बारे में बताऊंगा। तो डिग्री कोर्सेज, जैसे मैंने बोला कि डिग्री होता है 4 साल का कोर्स, ठीक है ना। जब भी आप 2 तरीके से जा सकते हो। सबसे पहले आप 10th पढ़ने के बाद आपको 11th एंड 12th 100% साइंस पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। साइंस पढ़ने के बाद आपको एक एग्जाम देना पड़ता है जिसको बोलते हैं हम लोग जॉइंट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन, जिसको जेईई भी शॉर्ट फॉर्म में बोला होता है, आपने ये चीज सुना होगा, ठीक है। तो जेईई जब आप पढ़ लेते हो दोस्तों, तो जेईई का एग्जाम देने के बाद, जेईई मेंस एग्जाम होता है, वो देने के बाद अगर आप अच्छे मार्क्स लाते हो तो